हेलो टाब्रो, का हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजा में। मन उम्मीद है कि थे सब बढ़िया उला और सब मजा में उला। तो देखो आज आपने कहीं चाल रही है क्लास 9 की फिजिक्स को चैप्टर नंबर 8 गति। क्लास 9 की फिजिक्स को कहीं चाल रही है चैप्टर नंबर 8 गति। तो देखो आपने टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया सारा का सारा। अब बात करें आप भी टॉपिक भी चैप्टर का उदाहरण की, भाई जो भी आपको चैप्टर है गति का उदाहरण की। तो देखो उदाहरण में पहलो जो उदाहरण है वो है ओ। अब देखो आपने जो उदाहरण है वो सब पहले दो उदाहरण रेवला औसत चाल का रेवला औसत चाल। तो वो जो उदाहरण है औसत चाल को है। अब देखो औसत चाल का ही हुई करे बी पर बात करा, ठीक है। बी संबंधित तो उदाहरण है बी की बात करा। तो एक बार कर लिए आप अनरप कर दिया। अब देखो पहला उदाहरण कहीं है, कहीं कह रही है पहला उदाहरण में कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, एक वस्तु कहीं कर रही है 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। देखो पहले 16 मीटर की दूरी कितनी टाइम में ले रही है? 4 सेकंड में, और वापस बाई 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? वस्तु की औसत चाल क्या होगी? देखो औसत चाल को सूत्र कहीं भी आकर आपने कहने औसत चाल, औसत चाल को सूत्र कहीं भी आकर तय की गई देखो औसत चाल को सूत्र कहीं भी आकर आपने कहने औसत चाल, औसत चाल को सूत्र कहीं औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो कुल दूरी कितनी है? पहली 16 मीटर, भाई एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी। तो देखो कुल दूरी कितनी हुई? जैसी 16 और 16, भाई पहले 16 चालिए फिर वापस 16 चालिए बटा कुल समय। कुल समय कितना है? शुरुआत में 4 सेकंड और बाद में 2 सेकंड। तो देखो 4 + 2, ठीक है। तो वो आपने कहने कहीं आएगा 32/6 मीटर पर सेकंड। देखो दूरी कम है मीटर में, टाइम कम है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। अब अगर आप देखो 32 में भाग देवा वे एवरेज, ठीक है, औसत चाल। तो अगर आप 32 में भाग देवा 6 को, तो देखो 32 में जी आप भाग दे 6 को, तो उत्तर आसी आप 5.33 मीटर पर सेकंड। कहता आसी 5.33 मीटर पर सेकंड। भाई 8 तक छोड़ा तो भी सही है, 8 तक करा तो भी सही है, ठीक है। देखो अपन कहीं पूछो एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल। तो देखो आप औसत चाल को सूत्र जाना, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखो कुल दूरी कितनी होगी? 16 और 16 32, कुल समय 4 और 2 6, तो 32 में 6 को भाग दियो 5.33 मीटर पर सेकंड। कहीं ये औसत चाल। तो देखो आपने औसत चाल कहीं आएगी एट है, औसत चाल कितनी बता सका आप? 5.33 मीटर पर सेकंड। चलो करो, इन कॉपी कर लियो कॉपी, ठीक है। तो देखो अब आप बात करें दूसरा उदाहरण की। क्या की बात करें आप? दूसरा उदाहरण की। हाँ तो देखो अब आप बात करें दूसरा उदाहरण की। देखो दूसरा उदाहरण अपन कहीं कह रहे हैं कि एक यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। एक यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर हमें 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। देखो शुरू हुई जना 2000, यात्रा समाप्त हुई है जना 2400। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा व मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब देखो ये चीज ना आप समझा, औसत चाल पूछिए अपन का पूछिए औसत चाल। अब देखो शुरू करियो जना ओडोमीटर 2000 किलोमीटर पर हो, यात्रा समाप्त करिए जना 2400 किलोमीटर पर। तो यात्रा कितनी हुई है? फाइनल माइनस इनिशियल भाई अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यात्रा कितनी हुई है आपने कहा? कुल यात्रा कितनी उसी 2400 मुँह कहीं कर 2000 घटा देश तो कितनी आसी
400 किलोमीटर। कति आई है 400 किलोमीटर। भाई कुल दूरी कति तय कर दी अपन 400 किलोमीटर की, और कुल टाइम कतो लग गया अपन 8 घंटा। कितना लग गया 8 घंटा। तो देखो औसत चाल का यूनिट है, औसत चालते हैं कि गई कुल दूरी, कुल दूरी आई कितनी है 2400 मुँह 2000 के 400 बट्टा कुल समय, कुल समय। तो देखो आ कितनी आएगी, कुल दूरी कितनी आई है आपने कने 400 बट्टा 8 घंटा कितना है टोटल 8। तो 400 8 को भाग दे कितना 50 कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अपन पूछोगे औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा व मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो देखो औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में तो आएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई गाड़ी की स्पीड कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई एवरेज गाड़ी निकली है कि हर घंटा में गाड़ी 50 किलोमीटर चल रही है। अब देखो मीटर पर सेकंड में बात करें आप, कम बात करें मीटर पर सेकंड में। तो देखो एक चीज अठा देखा आप पहले, 1 किलोमीटर में कितना मीटर हुआ अगर 1000 मीटर हुए, और 1 घंटा में कितना सेकंड हुआ अगर 3600 सेकंड हुए। तो अब देखो आप किलोमीटर की जगह तो कहीं करेला 1000 मीटर और घंटा की जगह कहीं करेला 3600 सेकंड। तो देखो 50 गुणा किलोमीटर की जगह 1000 बटा घंटा की जगह 3600, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर और घंटा की जगह 3600 सेकंड। अब देखो जीरो जीरो कट जैसी, ये जीरो वो जीरो कट जैसी, 5 का पावड़ हम 10 2 बार में, और सॉरी 2 का पावड़ हम 10 5 बार में, 2 का पावड़ हम 10 से 5 बार में, और 2 का पावड़ हम 36 18 बार में। यानी 10 और 36 ना अपा 2 यू काट दिया तो कितना बने है देखो 50 गुणा 5 बटा 18, 50 गुणा 5 बटा 18। अब देखो इको आप कैलकुलेशन करा तो देखो 50 और 18 ये 2 यू कट जैसी 25 बटा 9 कतासी 25 बटा 9। तो देखो हम 2 यू काट दें वो कितनी बार 25 बार, वो कितनी बार 9 बार, 25 5 125, 25 5 125 बटा 9, 25 5 125 बटा 9। वो कहाँ आ जाए मीटर पर सेकंड। और अगर इम आप भाग देवा तो देखो भाग दे देख लो कितना आवा है 9 एकम 9 कितना बचेगा 3 5 9 चौक 36, तो 9 3 27 कितना बचेगा 8 0 9 अंटी 72 कितना बचेगा वापस 7 फिर 0 9 7 63। तो कतासी ऑलमोस्ट जगह अराउंड फिगर 80 82 13.9 मीटर पर सेकंड, कतासी 13.9 मीटर पर सेकंड। देखो एक यात्रा शुरू होते समय ओडोमीटर का पाठ्यांक 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते, टाइम भी दे दिए, तो कार की औसत चाल ने किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में पूछिए। तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा में तो कहीं ऐसी आपने कहा भाई कुल यात्रा कितनी होगी आपने कहा 2400 में 2000 तो 400 किलोमीटर कितनी होगी 400 किलोमीटर। तो औसत चाल कहीं ऐसी आपने तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखो कुल दूरी 400 बटा 8 घंटा 8 लगे 50 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटा में 3600 सेकंड हुए। तो किलोमीटर की जगह तो कर दिया 1000 मीटर, घंटा की जगह कर दिया 3600 सेकंड, काट पीट उत्तर आएगा अपना 13.9। अब देखा आप उदाहरण नंबर 3। तो देखो अब उदाहरण संख्या 3, देखो तीसरा उदाहरण कहीं गए अपन विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। भाई विरामावस्था को मतलब होगा वस्तु घटाए रुक्योड़ी है, तो वस्तु को वेग का यूं 0। तो देखो विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में वह 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो देखो अगर आ चीज आपने नत्ती दे दी, पहले अत्ती लिख लिया भाई, मान लो केस फर्स्ट कहीं कह रहे आपने कह यू विरामावस्था में शुरू करे टी 30 सेकंड लाग गा, टी कितना लग गया है 30 सेकंड,
और v कतो आएगा 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है। अब देखो आ कंडीशन तो पहली बार तो वेग प्राप्त कर दे। दूसरी कंडीशन देख जो, वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल को वेग तो 6, वो ये हिसाब ब्रेक लगा हुआ कि 5 सेकंड में साइकिल को वेग तो 5 सेकंड में कम होता होता वेग तो हो जाए 4 मीटर पर सेकंड, चौंक तो हो जाए 4 मीटर। तो दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। पहली स्थिति तो है आ अट तक, सेकंड स्थिति है आ। फर्स्ट स्थिति तो अट तक है, सेकंड स्थिति का ये इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग कम होकर अगले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो देखो पहली स्थिति के लिए विरामावस्था में यानी प्रारंभिक वेग कतो 0, टाइम कतो लिए 30 सेकंड और अंतिम वेग कतो आएगा 6 मीटर पर सेकंड। दोनों स्थितियों में त्वरण, तो देखो इको त्वरण का ही उसी ए निकालना, तो ए का ही त्वरण का ही अगर वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन का ही अगर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। देखो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग तो v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी। देखो वेग में परिवर्तन हो रही है, परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो देखो अंतिम वेग का ही मार्क नट है, अंतिम वेग का ही है 6 माइनस 0 बटा 30। तो देखो 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 का ही 80, 6 बटा 30, 6 माइनस 0 6 बटा का 30, ओ का तो 80 1 बटा 5, तो a बराबर 1 बटा 5। तो देखो इनका ही लिख सका आप 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ को पहली स्थिति को त्वरण, ओ कहीं को पहली स्थिति को त्वरण। देखो त्वरण को सूत्र कहीं जैसी है आपने गणित है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। तो अब देखो वेग में परिवर्तन की दर तो वो कहीं जैसी v माइनस यू बटा टी, अल्यो 6 माइनस 0 बटा 30। एक आगे की डिटेलिटी है ये। अब देखो अगर मान लो केस सेकंड लेवा आप, केस सेकंड लेवा, पहला केस उगो, पहला केस में u 0 t 30 v 6 और 1 8 9। अब देखो सेकंड केस के लिए आप दो ही चीजें, टाइम और कम होकर है। तो अब देखो कम होकर जो यानी वो जो लास्ट वेग है वो तो होगा अंतिम वेग। देखो अंतिम वेग कहीं आएगा आपने क्या नट है 4 मीटर पर सेकंड, टाइम कतो है अट है 5 सेकंड। देखो एक लिए प्रारंभिक वेग वो उसी की, देखो खिया भाई मान लो पहली राहुल कहीं करो विरामावस्था में रेस लगाई 6 मीटर पर सेकंड तक वेग लेगो, 6 मीटर वो वापस ब्रेक लगायो तो वेग कतो करो 5 सेकंड में 4। तो देखो 6 मीटर वो वेग ने कम करियो वो, तो 6 मीटर भी को कहीं को प्रारंभिक वेग उगो कर दूँ जब वापस सेकंड स्थिति ले रहा वेग वह इस प्रकार यानी 18 या बाद में, तो वो कहीं को प्रारंभिक वेग। तो यू कहीं लिख सका आप 6 मीटर पर सेकंड, कहीं लिख सका 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो त्वरण ज्ञात करा, तो त्वरण का ही उसी वेग में परिवर्तन की दर, तो देखो a बराबर v माइनस यू बटा टी, a बराबर v कतो है 4 माइनस 6 बटा 5, ए कतो आएगा a बराबर माइनस का 2 बटा 5, माइनस का 2 बटा 5। तो इनका ही लिख सका आप 8 मीटर, a बराबर माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो a बराबर माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो दोनों स्थिति हम त्वरण, फर्स्ट स्थिति को त्वरण कहीं आई हुए 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्थिति को त्वरण कहीं हुए माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहली स्थिति में त्वरण धनात्मक हो, इम त्वरण कहीं को ऋणात्मक, मतलब इम वृद्धि करिए आप मतलब रेस लगाई और इम कहीं करिए ब्रेक लगाएगा। ठीक है, अब देखो आप उदाहरण संख्या देखा 4, उदाहरण संख्या देखा 4। देखो उदाहरण संख्या देखी पहलो दूसरो औसत चाल पर है, तीसरो त्वरण पर हो, चौथो पांचवो छठो सातों। अब बात करें आप बाकी। ठीक है,
तो देखो अब उदाहरण संख्या 3, देखो यूँ पहले जो उदाहरण कराया वो उदाहरण संख्या 4 हो, गलती 3 लिखिए जो और 3 बोलिए जो। अब उदाहरण संख्या 3, ठीक है। तो देखो उदाहरण संख्या 3 का कह रही है अपन, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। अगर मान लो वो तालाब बना लिया आप, एक यार लंबाई होगी 90 मीटर, कितनी लंबाई होगी भाई, उषा 8 शुरू हुई 8 आएगी। देखो उषा 90 मीटर तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सरल रेखीय पथ पर जाती है। एक सिरा दूसरा सिरा तक एक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। भाई आ पहली गई और आ वापस आएगी तथा वापस आती है। इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी तय करती है। अब देखो आ तो फिक्स है भाई, 8 गई है 90 और 90 वापस आई है, तो 90 और 90 कितना होगा 180 किलोमीटर, कितना होगा 180 मीटर, सॉरी 180 मीटर। तो देखो 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में, मतलब 30 सेकंड में गई है और 30 सेकंड में वापस आई है, तो 30 सेकंड में 90, अगला 30 सेकंड में 90, तो मतलब कि तो होगा 60 सेकंड या 1 मिनट में पूरी 180 मीटर। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो देखो औसत चाल का ही उसी, औसत चाल का ही उसी तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल दूरी कितनी होगी 180 मीटर, कितनी होगी कुल दूरी 180 मीटर। और टाइम कितना लग गया है 1 मिनट, टाइम कितना लग गया है 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकंड हुए 60, 1 मिनट में कितना सेकंड हुए 60। तो देखो आप कहीं लिख सका 180 मीटर बटा 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 60 सेकंड। अब देखो 60 सेकंड क्यों लियो, क्योंकि चाल का बता दिया, उस चाल का बता दिया आप मीटर पर सेकंड में, कम बता दिया मीटर पर सेकंड में। तो देखो 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 का पावड़ 3 बार बोले तो कितना हुआ 180। तो औसत चाल का यही है आपने कहने, औसत चाल का यही 3 मीटर पर सेकंड, औसत चाल का यही 3 मीटर पर सेकंड। अब देखो बात करें औसत वेग की, अब कहाँ की बात करें औसत वेग की। तो देखो औसत वेग की बात करें तो औसत वेग का ही हुआ करे कुल विस्थापन बटा कुल समय, औसत वेग का ही है कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब देखो विस्थापन का ही उसी है 0। देखो क्या उषा 90 मीटर तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सरल रेखीय पथ पर, एक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। अब देखो ई पथ पर तो गई है और ई पथ पर वापस आई है, तो वापस 8 शुरू हुई 8 ही आएगी, जिस जगह बिंदु ए शुरू हुई है बिंदु ए पर ही वापस आएगी। तो देखो विस्थापन कहीं भी आकर दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कितनी है 0, क्योंकि आज जत्ती गई है बीस जगह भाई पॉइंट ए गई है तो पॉइंट ए पर वापस आएगी। तो दो बिंदु कटे वही है, बीच में कोई दूरी है न्यूनतम कोनी, न्यूनतम दूरी कितनी है 0, तो विस्थापन का तो उसी है 0। तो विस्थापन बराबर 0, विस्थापन कहीं उसी 0, क्योंकि जी बिंदु गई है बी बिंदु पर वापस आ रुक गई। भाई अगर मान लो यहाँ नहीं समझो, यहाँ समझो थे वो एक में वर्त बनायो, ठीक है। अगर पॉइंट ए शुरू में बी तक आएगा तो वो मारो विस्थापन होगा, सी तक आएगा तो मारो विस्थापन होगा, डी तक आएगा तो मारो विस्थापन होगा, ई तक आएगा तो मारो विस्थापन होगा। लेकिन वो वापस ए पर ही आएगा, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है ए पर 0। भाई देखो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ए और बी के मायने आ है, बी और सी में आ है, सी और डी में आ है, ई और डी और ई में आ है, ए बी में ए सी में आ, ए डी में आर ए ई में आ। लेकिन ए और ए के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है 0, तो 8 भी बाई स्थिति है 8 तक योजना विस्थापन हो। लेकिन जिये जिये वापस आए जब विस्थापन का गो कम होता 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 0 होगो, कम होता होता का गो 0। तो 8 देखो विस्थापन का ऐसी आपने कहा 0। अब देखो औसत वेग को सूत्र का क्या करे, औसत वेग, तो औसत वेग को सूत्र का क्या करे कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो देखो कुल विस्थापन कत्तो है 0, समय कत्तो लागे चाहे कत्तो ही लागो 0 का कोई भाग दे लो कहीं ऐसी 0। तो औसत वेग कत्तो ऐसी आपने कहने 0 बटा 60
सेकंड बराबर 0। तो औसत वेग कितना आसी आपने कने 0। तो देखो औसत चाल 3 मीटर पर सेकंड और औसत वेग 0, औसत वेग कितना आसी आपने कने 0। तो देखो आगे का जो भी उदाहरण है बे है गति का समीकरणों संबंधित। तो बे पढ़ से आप नेक्स्ट वीडियो। जता ऑल द वेरी बेस्ट।